दोस्तों नेपाल की एविएशन हिस्ट्री इतनी खराब है, यहाँ पर सामान्य से उड़ने वाली फ्लाइट को पकड़ने वाले आप 100 बार सोचेंगे। पिछले 30 साल में नेपाल में 27 एयर क्रैशेस हो चुके हैं। यहाँ का आसमान बेहद खतरनाक है। यहाँ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। यहाँ पर प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही मजे हुए पायलट्स की जरूरत पड़ती है और वो भी नेपाल के पास नहीं है। यहाँ के लोग जान को हथेली में लेकर यात्रा करते हैं। यानी नेपाल मौत का ऐसा गहरा कुआं है जहाँ इंसानों की डेड बॉडीज तक नहीं मिलती। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ है। उसमें 72 लोग सवारी कर रहे थे, जिसमें से 68 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं और 4 लोगों के तो शव भी नसीब नहीं हुए हैं। ये वही एयरपोर्ट है, पोखरा एयरपोर्ट, जिसकी फंडिंग चाइना ने की थी। कहीं ये तो कारण नहीं इस प्लेन के क्रैश के पीछे किसी की साजिश हो, या उड़ते हुए प्लेन से कहां गायब हो गए वो 4 लोग जिनकी ना डेड बॉडीज मिली ना ही वो लोग क्यों इनका नामो निशान तक नहीं मिला। ये तो बस एक घटना है। ये तो छोड़ दीजिए, पिछले 76 साल में नेपाल में 96 एयर क्रैश हो चुके हैं और 9 से ज्यादा लोग इन दुर्घटना में जान दे चुके हैं। आखिर क्यों नेपाल में होता है ऐसा मौत का खेल? क्यों नेपाल हवाई जहाजों का कब्रगाह बना हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपाल के आसमान की दास्तां, जो नेपाल के लोगों को मौत के घाट उतार देती है। गाइस, एक चीज कहूंगा, अगर ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक पहुँच पाए। पिछले साल भी मई के महीने में नेपाल की तारा एयर की फ्लाइट में 22 के 22 यात्री मारे गए थे। उससे पहले सन 2018 में भी यूएस बांग्ला की एयरलाइन का नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें यात्रा कर रहे 51 लोगों की मौत हो गई थी। हर साल प्लेन यात्रा में होने वाली मौतों में के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह येती एयरलाइंस का एक हवाई जहाज आग की लपटों में झुलसता हुआ पाया गया। इस विमान में 72 लोग सवार थे जो दुर्घटना की बलि चढ़ गए। इस विमान में 4 भारत के लोग भी सवार थे। अभी 72 लोगों में से 67 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 4 शवों की किसी को भी जानकारी नहीं है। कहीं इसे नेपाल की खराब परिस्थिति का फायदा उठाकर इस प्लेन को क्रैश तो नहीं करा दिया गया? फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेपाल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नेपाल के तास्केक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ने चीफ सुपरिटेंडेंट अजय केसी का कहना है ये नेपाल के इतिहास का सबसे डरावना और सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश है। नेपाल के सेफ्टी एविएशन नेटवर्क के अनुसार ये नेपाल की हिस्ट्री का तीसरा सबसे दर्दनाक हादसा भी है। इनका कहना है नेपाल के एयर रूट का बेहद खराब वेदर, लो विजिबिलिटी और माउंटेनियस टोपोग्राफी, ये सभी नेपाल के इन डिजास्टर्स का कारण है। आपको बता दें, नेपाल के पहाड़ों को ही विमानों की इन दुर्घटना का बड़ा कारण माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 14 पहाड़ नेपाल में हैं, जो भले ही नेपाल को बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों की वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो जाता है और लो विजिबिलिटी के कारण पायलट्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। कई बार रडार से मिसिंग हो जाते हैं। इन पहाड़ी रास्तों से प्लेन को निकालने के लिए दुनिया के बेस्ट स्किल्स की जरूरत है। नेपाल के नॉर्थ ईस्ट में टाउन ऑफ लुक्ला के एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, नेपाल की एयर ट्रेजेडी की बात करें तो 30 साल पहले यहाँ ऐसी एयर ट्रेजेडी हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सितंबर 1992 में पिया एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का प्लेन फ्लाइट 268 ये फ्लाइट कराची के जिन एयरपोर्ट से चली थी और जैसे ही नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची ये प्लेन क्रैश हो गया और इसमें सवार 167 लोगों की मौत हो गई। ये कोई अकेली घटना नहीं है जो ऐसी है। यहाँ पर अक्सर ही ऐसी खतरनाक दुर्घटनाएं होती रहती है। सन 2010 में नेपाल के काठमांडू से लुक्ला जाने वाले अग्नि एयर फ्लाइट 101 काठमांडू से उड़ान भरी और उड़ान भरने के 22 मिनट बाद ही खबर मिली ये प्लेन भी क्रैश हो चुका है और इसमें बैठे 14 लोगों की
मौत हो गई है। ये प्लेन उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया था और 2010 में ही दिसंबर के महीने में ही नेपाल में एक और दुर्घटना हुई थी। ये भी तारा एयरलाइंस की फ्लाइट थी और ये लमिंडा से काठमांडू तक उड़ान भरने वाली थी। उड़ान तो भर चुकी थी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही ये फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें 22 लोगों की जान चली गई, जिसमें प्लेन के क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। दुर्घटना को एक साल भी नहीं हुआ था कि 2011 में सितंबर में बुद्धा एयर का प्रीचक्राफ्ट 1900D एयरक्राफ्ट भी नेपाल के ललितपुर के पास क्रैश हो गया और इसमें कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें से 10 लोग तो भारत के थे। ये प्लेन क्रैश भी इतना डेंजरस था कि सभी 22 लोग मारे गए। फिर उसके ही एक साल बाद सितंबर 2012 में गीता एयर फ्लाइट 601 इनकी डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट जो काठमांडू में इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी, वो भी क्रैश हो गई और उसमें सवार 19 लोगों की मौत हो गई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन लेना पड़ा। वो डिसीजन भी इस दुर्घटना को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया और उसी साल अग्नि एयर की फ्लाइट डोनियर 228 एयरक्राफ्ट जो पोखरा से जॉनसन की उड़ान भर रही थी, जिसमें 21 लोग सवार थे, ये प्लेन भी क्रैश हो गया और केवल 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा सका और बाकी 15 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों 2016 में भी एक ऐसी ही दुर्घटना हुई। दर्दनाक दुर्घटना पोखरा से जॉनसन जाने वाली जो एक विमान के साथ हुई थी। ये विमान उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही मिसिंग हो गया। बाद में एक पहाड़ी जिले मेघाड़ी में इस प्लेन का मलबा पाया गया। सवार थे इस प्लेन में 23 लोग और 23 में से एक भी नहीं बच पाया। और 2018 की दुर्घटना जिसके बारे में हमने पहले ही बताया था, वो भी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई थी और इसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। 2019 में एयर डायनेस्टी द्वारा ऑपरेट एक फ्लाइट पहाड़ों में क्रैश हो गई। ये फ्लाइट अपना रास्ता भटक गई थी। काठमांडू में रास्ता ढूंढते हुए आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर अबिन्द अधिकारी और एंटरप्रेन्योर एनचिन शेर्पा भी सवार थे। इसमें कुल 60 पैसेंजर थे और सभी की मौत हो गई थी। नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश हो रहा है और कभी कभी किसी साल में 2 भी हो जाते हैं, जैसा 2012 में हुआ। इतना खतरनाक है नेपाल का एविएशन सेक्टर और एयर ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ के प्लेन में सवार होना मतलब मौत को आवाज देकर बुलाना। नेपाल के पास न वो रिक्वायर्ड स्किल्स है पायलट्स की और न ही ट्रेन एविएशन स्टाफ और न ही हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल लोग जो आने वाले समय में नेपाल के एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हों। यहाँ पर बजट की भी बहुत कमी है जो इन सब सिचुएशन को और भी ज्यादा इन्फ्लेट कर देती है। बजट की कमी के कारण सेफ्टी और प्रिकॉशन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से नेपाल बन गया है हवाई जहाजों का कब्रिस्तान और हर साल दर्दनाक एक हादसा अपने ट्रैक रिकॉर्ड में दर्ज करता रहता है। दोस्तों आपका क्या विचार है इस बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और आगे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा।